अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो पश्चिम बंगाल से हुई थी और आज आजादी के दिन यहाँ पर आप लोगों के बीच उपस्थित रहने का मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए पश्चिम बंगाल शिवसेना का मैं आभारी हूं। दोस्तों, भारत आज एक गणतंत्र देश है। हमारे देश में कई पार्टियां हैं, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर पार्टी अपने सिद्धांतों की बात करती है, उसूलों की बात करती है। जब देशभक्ति की बात आई तो मैं एक महान कवि की दो शब्द आपके सामने सुनाना चाहूंगा कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। दोस्तों, यहाँ पर खून और पानी इन दो शब्दों का अर्थ मैंने देशभक्ति के लिए दिया है, क्योंकि देशभक्ति एक ऐसी चीज है, लोग पहले राजनीति में आते थे देश की सेवा करने के लिए और आज लोग राजनीति में आते हैं अपना बैंक बैलेंस भरने के लिए। कई पार्टियां हमारे देश में एसपी समाजवाद की बात करती है तो बीएसपी बहुजनों की बात करती है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की बात करती है तो कांग्रेस मुसलमानों की दलाली करती है। तो कौन सी ऐसी पार्टी है इस देश में जो हिंदुओं की बात करे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की बात करे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारत मां की बात करे? ये सोच के हिंदू समाज को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के लिए फेस टू फेस बात करती है और वही पार्टी है दोस्तों शिवसेना। याद करो उस दिन को जब हमारे ही देश के एक नेता ने कहा था कि क्यों झगड़ा कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ, दे दो इसे पाकिस्तान को। Why there is fighting with Pakistan for Kashmir? Give it to Pakistan. तब किसी नेता ने मुंह नहीं खोला, किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। At the time in this country only one leader was there. एक नेता ने सिंह गर्जना की और कहा खबरदार, खबरदार, मेरा देश जन्मदिन के मौके पर काटा जाने वाला केक नहीं है। My country is not a birthday cake which you can cut and eat your piece. मेरा देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। It is not anyone's father's private property. It is my country. और ऐसी सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे थे। दोस्तों, हमें गर्व होता है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो हिंदुस्तान की बात करती है। आप सबको याद होगा, भैया जरा जाने दो, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। याद होगा आप सबको 1992 की बात है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हीरो कप टूर्नामेंट और 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया के दौरे पे आने वाली थी। एक तरफ बॉर्डर पर हमारे सिपाहियों की हत्या की जाती है, हिंदुस्तान के सैनिकों का रक्त बहाया जाता है, और दूसरी तरफ क्रिकेट खेलने की बात करते हैं। कैसे बेशरम लोग हैं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मैं किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुंबई के, महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की धरती पर उतरने का अलाउ नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उतरने नहीं दूंगा। उस टाइम के हमारे नेता थे शिशिर शिंदे, आपको याद होगा सर। रातों रात शिशिर शिंदे 10-15 शिव सैनिकों को लेकर गए, वानखेड़े स्टेडियम की ऐसी खुदाई की पिच की जैसे ये न्यूज अगले ही दिन पाकिस्तान में छपी न्यूज़पेपर में, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कराची में ही दुम दबा के बैठ गई। और आज तक आफ्टर 25 इयर्स पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुंबई में क्रिकेट खेलने की हिम्मत नहीं करती। ये ताकत है शिवसेना की। पाकिस्तान की टीम आती है, कलकत्ता में खेलती है, चेन्नई में खेलती है, दिल्ली में क्रिकेट खेलती है, लेकिन मुंबई में नहीं खेलती। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, फिर भी पाकिस्तान की टीम कभी वानखेड़े के पिच पर खेलने की हिम्मत नहीं जुटाती। ये ताकत है शिवसेना की, ये ताकत है बाला साहब ठाकरे की। आपको पता होगा, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं का, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला हिंदू भगवान शिव का दर्शन करके वापस घर पे लौटेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं रहती थी। तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था, अगर अमरनाथ यात्रा में एक हिंदू को भी खरोच आती है तो मुंबई से मक्का जाने वाला हज का एक भी फ्लाइट मैं उड़ने नहीं दूंगा। दोस्तों, जो काम भारत सरकार ने नहीं किया वो शिवसेना ने किया, जो काम हिंदुस्तान की हुकूमत ने नहीं किया वो बाला साहब ठाकरे ने किया। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, हिंदू
अमरनाथ में लुटा जा रहा है, हिंदू मालदा में जला जा रहा है, हिंदू बांग्लादेश में मरा जा रहा है। कौन है आज हिंदू की बात करने वाला? कौन है आज हिंदू के लिए खड़े रहने वाला? आज याद रखिए दोस्तों, पूरे दुनिया के हिंदुओं के साथ खड़ी है तो एक ही पार्टी, शिवसेना, शिवसेना, शिवसेना। आज शिवसेना मुंबई से बंगाल तक आ चुकी है। हमें चाहिए आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन। आज हम कुछ संख्या में कम है, लेकिन शिवाजी महाराज भी 500 का सैन्य लेके औरंगजेब के लाखों सैनिकों से लड़े थे। बाला साहब भी कहते थे कि हम लाखों हिजड़ों की जरूरत नहीं है, हमको 10 शिव सैनिक काफी है। और ये काम आज नदिया में शिवसेना करके बता रही है। दोस्तों, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में शिवसेना इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बंगाल की राजनीति में शिवसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। बस इतने में गुजारिश करूंगा आपसे कि शिवसेना का साथ दे, शिवसेना के साथ रहिए। जो भी समस्याएं हैं, शिवसेना आपके साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है। देखिए, हिंदुत्व आज खतरे में है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। देश एक बार कटा, 2 बार कटा, आज कश्मीर के रूप में तीसरी बार कटने के लिए तैयार है। अगर इसी तरह देश कटता रहा, बढ़ता रहा, तो हिंदू कहां जाएगा? हिंदू किस तरफ भागेगा? तो हिंदू को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का जो झंडा है, भगवा झंडा, आज आपके बीच में लेकर शिवसेना आपके सामने आई है। दोस्तों, इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने ये 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं। आज मैं नदिया शिवसेना का और पश्चिम बंगाल शिवसेना का मैं आभारी हूं। इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है और कर रहे हैं। जो हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है भगवत गीता का, आज ये लोग वितरण कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। शांति दत्त जी, प्रदीप जी और पश्चिम बंगाल शिवसेना का अष्टगोपाल जी, कबीर जी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय बाला साहेब ठाकरे। আমাদের এবার গীতা বিতরণ হবে। বম্বে থেকে আগত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব